हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल यूथ प्लेटफॉर्म में। तो चलिए आज के जीके के क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता के पश्चात जो हमारा अगला टॉपिक होगा ऐतिहासिक इतिहास का वैदिक सभ्यता। जी हाँ, वैदिक सभ्यता ऐतिहासिक इतिहास का एक पार्ट। ऐतिहासिक इतिहास वैसा इतिहास जिसके बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों रूप से उपलब्ध हो, ऐतिहासिक सभ्यता कहलाता है। और उसी के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, जिसे कि आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता को जो है आर्यों ने भारत में लाया था। तो वैदिक सभ्यता क्या था, भारत में वैदिक सभ्यता किस प्रकार आया और इसका जो है भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा और किस प्रकार के इसमें बिंदु बनेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी पॉइंट को आज हम लोग एक साथ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता। सबसे पहली बात, पॉइंट वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मिलती कहाँ से? तो वैदिक सभ्यता वेदों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इस कारण से इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। वेद आपको पता ही होगा कि इतिहास में कुल 4 वेद हमें ज्ञात होते हैं। नहीं, कुल 4 वेदों की रचना इतिहास में की गई है, जिसकी जानकारी हम लोग आगे लेंगे। अगला पॉइंट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेदों की जानकारी होने के कारण, यानी वेदों से इसकी जानकारी होने के कारण इसे वैदिक सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट की बात करेंगे तो इसके जो निर्माता थे, यानी वैदिक सभ्यता को जो निर्माता थे आर्य थे। आर्य मध्य एशिया के रहने वाले, रियल में जो है इतिहासकार मानते हैं, मैक्स मुलर का भी कहना है कि मध्य एशिया के रहने वाले थे। बाकी अलग अलग इतिहासकारों का, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, वो आगे के पॉइंट में हम लोग देखेंगे। लेकिन एनसीईआरटी यह पुष्टि करता है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। और आर्यों का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी सबसे जो श्रेष्ठ होते हैं उसे हम लोग आर्य कहते हैं। और जिस क्षेत्र में, जिस भारत के जिस क्षेत्र में वह आकर के निवास किए और अपनी सभ्यता को फैलाए, उसे हम लोग आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। नहीं, तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखिए कि निर्माता जो है वैदिक सभ्यता को लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आर्य, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो उनकी भाषा जो थी, आर्यों की भाषा जो थी भारोपीय थी, यानी भारत और यूरोप का एक तरह से मिश्रण था भाषा में, इसलिए उसे भारोपीय कह सकते हैं। भारोपीय भाषा किसकी थी? तो आर्यों की थी। नेक्स्ट पॉइंट ये हम लोग देखेंगे कि मैक्स मुलर, अभी हमने चर्चा किया था कि मैक्स मुलर का कहना, इतिहासकार थे मैक्स मुलर, उनका कहना है कि यह व्यक्ति कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे, इसकी पुष्टि कैसे हुई? तो पुष्टि इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। मध्य एशिया में ही एक अभिलेख पाया गया है जिसका नाम है बोगाजकोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बोगाजकोई अभिलेख, जो मध्य एशिया में स्थित था, वहां से प्राप्त हुआ है। और उस अभिलेख में जो है भारतीय देवता, जैसे कि नाम ले ले इंद्र, वरुण, मित्र, इन सभी के नामों की चर्चा है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि मध्य एशिया से जो है आर्य भारत आए थे। अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले कि इसका लिखित विवरण है और साथ ही साथ कैसा? पुरातात्विक विवरण। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि अभिलेख से अगर किसी इतिहास की जानकारी मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक विवरण। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? अभिलेख। अभिलेख ही नहीं बल्कि वहां से कुछ मृद भांड, मृद भांड कहने का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। कैसा बर्तन? तो मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी का बर्तन जो है हमें प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे गौरिक मृदभांड। तो गौरिक मृदभांड जो है उसमें हम लोगों को ऋग्वैदिक काल का ज्ञान प्राप्त होता है। कैसा काल? ऋग्वैदिक काल का। जबकि चित्रित धूसर मृदभांड की बात करेंगे, जो चित्रित करने का मतलब जो है उस पर पेंट किया हुआ है, एकदम फुल पत्ती बनाया हुआ है, तो उस प्रकार के मृदभांड की बात करेंगे तो उसकी खोज जो है उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल सभ्यता से माना जाता है और उससे जो है उत्तर वैदिक काल का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि चित्रित मृदभांड और गौरिक मृदभांड, 2 मृदभांड हुए, दोनों 2 सभ्यता का देन है। और ये दोनों जो है एक तरह से कह सकते हैं पुरातात्विक साक्ष्य को दर्शाता है। वस्तु है, खुदाई में निकला है, तो पुरातात्विक साक्ष्य हुआ। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। हाँ, तो इतिहासकार की हम लोग बात कर रहे थे। अगले इतिहासकार की बात करेंगे, जैसे हमारे यहाँ दयानंद सरस्वती।
कौन? दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो इनका कहना था कि आर्य मध्य एशिया से नहीं बल्कि कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। तो ये कोई पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि नहीं, यह तिब्बत से नहीं आया था। यह कहां से आया था? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत की बात करेंगे तो यूरोप और एशिया, कहां? यूरोप और एशिया के बीच में जो पर्वत दोनों को अलग करता है उसे हम लोग यूराल पर्वत कहते हैं, या उसी को हम लोग यूरेशिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? यूरेशिया कहे या यूराल पर्वत कहे। तो ये कहाँ स्थित है? तो मध्य एशिया में स्थित है। मध्य एशिया कहने का मतलब यूरोप और एशिया के बीच के भाग को कहेंगे। और उस जगह यानी यूराल पर्वत का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में कौन सा पर्वत स्थित है? आल्प्स पर्वत। यानी आल्प्स पर्वत के क्षेत्र से कौन आए थे? आर्य आए थे। इसकी पुष्टि या इसका जो है वर्णन कौन करते हैं? तो डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि नहीं, यह जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। कौन ध्रुव से आए थे? उत्तरी ध्रुव में ही आर्कटिक है ना, तो ये कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव। तो ये बात कौन बताए? तो ये बात बताने वाले कौन? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक का कहना। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार या फिर अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि आर्य कहां से आए थे तो आपको टिक आउट करना है मध्य एशिया, बिना किसी बेझिझक एकदम ठोक दीजिए मध्य एशिया, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के पूछा जाए कि बीजी तिलक ने जो है आर्यों का संबंधित स्थान कहाँ बताया है, तब आपके सामने ऑप्शन मिलेंगे एशिया, तिब्बत मिलेंगे, आल्प्स पर्वत और आर्कटिक मिलेंगे। या आर्कटिक नहीं तो फिर आपको उत्तरी ध्रुव मिलेंगे। तो आप आसानी से टिक आउट कर सकते हैं इस पॉइंट के माध्यम से। यानी कि ये बात अब आपका क्लियर हो गया कि कौन व्यक्ति जो है आर्यों को कहाँ उसका निवास स्थान बताए। तो ये पॉइंट आपका क्लियर। नेक्स्ट आगे की बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता की जानकारी वेद से मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग वेद को जान लेते हैं थोड़ा सा। वेद की बात करेंगे तो सबसे जो पुराना वेद है, प्राचीन वेद है, उसे हम लोग ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद को प्रथम वेद के नाम से भी जानते हैं, या फिर कह सकते हैं प्राथमिक वेद भी कह सकते हैं। कैसा? प्राथमिक वेद। प्राथमिक वेद इसलिए क्योंकि अन्य वेद का जो है निर्माण ऋग्वेद से ही हुआ है, इसलिए इसको प्राथमिक वेद भी कह सकते हैं, या पहला वेद या पुराना वेद कह सकते हैं। कौन? ऋग्वेद। यानी सबसे पहला वेद कौन हो गया? तो ऋग्वेद हो गया। इसका जो रचना है वेद व्यास ने किया। कौन? वेद व्यास। वेद व्यास का पूरा नाम कह सकते हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। पूरा नाम क्या? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। नाम ध्यान पे रखेंगे। पहले जो है आरआरबी में पूछा जाता था प्रश्न कि वेद व्यास का पूरा नाम बताइए। अब तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि वेद व्यास का पूरा नाम क्या है, ठीक है। ऐसे मैं लिख दूं तो बढ़िया बात है। वेद व्यास महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। हाँ, आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं या जो ऋग्वेद के ज्ञाता हैं उससे हम लोग होत्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? होत्री। तो होत्री कौन हो गए? जो ऋग्वेद का जानकारी रखता हो, जो ऋग्वेद को पढ़ता हो, उसे हम लोग होत्री कहते हैं। अगला पॉइंट नेक्स्ट चलेंगे तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं? तो 10,580 ऋचाएं हैं। ये आपको डेटा याद रखने पड़ेंगे। और मंडल की बात करें तो मंडल को आप लोग भाग कर सकते हैं या अध्याय कह सकते हैं। कुल 10 अध्याय हैं। तो आखिर 10 अध्याय में किसका चर्चा है? एक पुस्तक होता है ना, पुस्तक में देखिए आपको सबसे पहले विषय सूची दिया रहा था कि आपको फलना अध्याय पढ़ना है। उसी प्रकार से ऋग्वेद में जो है कुल 10 अध्याय थे पढ़ने। तो 10 अध्याय में किसकी चर्चा है? सभी अध्याय से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे हम लोग जरूर देखेंगे। जैसे कि बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि ऋग्वेद में जो है दूसरा और 7वां मंडल को सबसे पहले अंकित किया गया था, यह सबसे पहले लिखा गया था। कैमा? दूसरा और 7वां मंडल को। लेकिन पहला और 10वां मंडल को सबसे अंतिम में लिखा गया था, इसलिए इसको जो है नवीन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो नवीन मंडल या नया मंडल कौन था? तो पहला और 10वां मंडल जो है बाद में जोड़ा गया था, इसलिए इसे नवीन मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र की चर्चा है। किसका? गायत्री मंत्र, जिसको कि विश्वामित्र ने लिखे। कौन लिखे? तो विश्वामित्र। तो विश्वामित्र इसके रचयिता हैं गायत्री मंत्र के। और यह किसको समर्पित है? तो सविता को समर्पित है, जो कि सूर्य के कह सकते हैं चमकने के, यहाँ बताएंगे भी, चमकता हुआ सूर्य के देवता माने जाते हैं। कौन? सविता। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं
कि गायत्री मंत्र का संबंध किससे है, तो सविता से है। रचयिता उसके कौन हो गए, तो विश्वामित्र हो गए। गायत्री मंत्र आप लोग जानते ही होंगे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यह आपका गायत्री मंत्र है कैवें मंडल में, तो तीसरे मंडल में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान पे रखने हैं। आगे की बात करेंगे तो सातवां मंडल, कैमा सातवां मंडल की बात करेंगे तो इसमें जो है 10 राज्य युद्ध की चर्चा है। 10 राज्य युद्ध कहने का मतलब 10 राजाओं के साथ में एक राजा का युद्ध हुआ था। एक राजा कौन था, तो सुदास था। नाम क्या था उसका, सुदास था, सुदास। यह बेचारा अकेले जो है 10 स्टेट के 10 संघ के जो है राजाओं के साथ अकेले लड़ा था और जीत भी गया था। इसलिए जो है इतिहास में इसका काफी नाम है। 10 राज्य युद्ध के नाम से इस युद्ध को जाना जाता है, जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी के तट पर लड़ा गया था, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सा युद्ध, तो 10 राज्य युद्ध। इसमें जीत किसी हुई थी, तो सुदास की हुई थी। कितने राजाओं के साथ लड़ा था, 10 राजाओं के साथ लड़ा था। और इसकी चर्चा कहाँ हमारे यहाँ इतिहास में किया गया, तो 7वें मंडल में किया गया। 7वां मंडल का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद से है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो 10वें मंडल में जब हम लोग जाएंगे, कैवें मंडल, जब 10वें मंडल की चर्चा करेंगे तो उसमें जो है पुरुष सूक्त की चर्चा की गई। पुरुष सूक्त कहने का मतलब व्यक्ति का जो जन्म हुआ है ईश्वर के देन से हुआ है। आखिर ईश्वर कौन है, जो भी ईश्वर हैं तो उनके जो है अलग अलग अंगों से अलग अलग वर्ण का जन्म हुआ है। इसकी चर्चा जो है कर सकते हैं 10वें मंडल में है। तो आखिर पुरुष सूक्त में क्या चर्चा किया है, पुरुष सूक्त में चर्चा किया गया है कि ब्रह्मा का जो जन्म है वह मुख से हुआ है। कहां से हुआ है, देखिए यहां हम चर्चा कर देते इसका। ब्रह्मा का जन्म कहां से हुआ है, मुख से हुआ है। क्षत्रिय भुजा से हुआ है। वैश्य जांग से हुआ है। और शूद्र पैर का निचली हिस्सा कह सकते हैं आप, नहीं। तो इस प्रकार से जो है 10वें मंडल में चर्चा किया गया है कि किस वर्ण के लोगों का जन्म कहां से हुआ है। फिर से सुनेंगे, ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ है। क्षत्रिय का जन्म भुजा से हुआ है। कहां से, भुजा से। बात करेंगे वैश्य का जन्म तो जांघों से बताया जाता हुआ है, जबकि शूद्र का जन्म जो है पैरों से हुआ है। कहां से हुआ है, पैरों से हुआ है। तो इस प्रकार से इसकी चर्चा जो है 10वें मंडल में किया गया। 9वें मंडल में जो है सोम देवता की चर्चा की गई। किस देवता की, सोम देवता की चर्चा की गई। और यहां वर्ण व्यवस्था का भी चर्चा किया गया है, यानी कि कार्य के आधार पर, कार्य कुशलता के आधार पर लोगों को अलग अलग वर्णों में बांटा गया था, ना कि जन्म के आधार पर, कार्य कुशलता के आधार पर। यानी आप ब्राह्मण होंगे कि आप क्षत्रिय होंगे कि आप वैश्य होंगे या आप शूद्र होंगे। तो इसका जो है चर्चा या इसका जो है बंटवारा कार्य के आधार पर जो है ऋग्वेद में किया गया था। लेकिन बाद में जो है इसको वंशानुगत कर दिया गया, तो वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे। आगे के पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये भी पॉइंट आपने देख लिया, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से ये हम लोग वैदिक सभ्यता का ही पार्ट देख रहे हैं। हाँ, एक बात की चर्चा तो करना हम भूल गए, तो उसको हम लोग अगले पॉइंट में देख लेंगे। आगे बात करेंगे तो ये पहला वेद के बाद दूसरा वेद। दूसरा वेद कौन हमारा है, सामवेद। सामवेद का संबंध जो है संगीत से है। किससे, संगीत। 7 सुरों का मिलन से ही संगीत का निर्माण हुआ है। यानी 7 सुरों की चर्चा जो है कहाँ किया गया है, तो सामवेद में। स से संगीत, स से सामवेद। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। जो व्यक्ति सामवेद का ज्ञाता हो, जो व्यक्ति सामवेद को पढ़ता हो, उसे हम लोग उद्गाता के नाम से जानते हैं। कौन, उद्गाता। कौन उद्गाता कहलाएंगे, जो सामवेद का अध्ययन करेंगे। और सामवेद में चर्चा किसकी, तो एकदम गाने की चर्चा। जिस तरह से आपको गाना है उस तरह से, जो आपका अरिजीत सिंह गाना है अरिजीत सिंह गाइए, हनी सिंह गाना है हनी सिंह गाइए। तो सभी जो है गायन की शैली कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, सामवेद से प्राप्त हुआ है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो तीसरा वेद है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसमें गद और पद दोनों तरह से इसे रचित किया गया है या लिखा गया है। बात करेंगे यजुर्वेद की, तो इसमें जो है यज्ञ क्लेश की जो चर्चा है, किस प्रकार से हम यज्ञ करेंगे, कौन कौन सा यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे या फिर किस प्रकार से यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ की जो चर्चा है, राजा बनने के बाद जो होता है ना, महायज्ञ वगैरह होता था, तो वो सभी चीज़ों की जो चर्चा है, ये सभी चर्चाएं किसमें है, यजुर्वेद में है। आगे की बात करेंगे, यजुर्वेद के जो ज्ञानी या जो पढ़ते हैं उसे हम लोग अर्धवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धवायुर कहते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट ये है अथर्ववेद, जो सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। कौन,
अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है तो अथर्ववेद, यानी सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसमें जो है जादू टोना, तंत्र मंत्र, समझ रहे हैं, वशीकरण, जो आप लोग सुनते हैं लिखा रहता है कि डॉक्टर ये फलना आइए और वशीकरण का ज्ञान प्राप्त कीजिए। कुछ दिन पहले हम एक वीडियो देखे थे, उसमें था कि अगर आपको जो है कुछ नहीं पता है, आपका बच्चा कुछ नहीं जानता हो और एग्जाम हॉल में बैठ गया हो, तो ये काम आप कीजिए, आपका बच्चा जो 100% पास होगा। काश ऐसा ज्ञान अपने पास भी होता तो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं थी। आप लोग ऐसे ही एग्जाम में बैठते, हमसे बात कर लेते, सर क्या करे या भैया क्या करे, नहीं, हम बता देते कि ये काम कीजिए और आप लोग पास हो जाते हैं। कितना बढ़िया था। तो ये सभी बातों की जो चर्चा है, जादू टोना, ये सभी चीजों की जो चर्चा है किसमें है, अथर्ववेद में है। तो इस प्रकार से आप इस पॉइंट को भी ध्यान पे रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, जो अथर्ववेद का ज्ञाता हो, अथर्ववेद को पढ़ता हो, उसे हम लोग ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, नेक्स्ट पॉइंट यह है, वेद के लिए उपवेद को भी बनाया गया है। तो वेद 4, तो उपवेद भी कितने होंगे, तो 4। उपवेद कौन कौन, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। आखिर इसमें क्या है, तो आयुर्वेद, जिसमें चिकित्सा आयुर्वेद के अनुसार किसी व्यक्ति को ठीक किया जाए। तो आयुर्वेद जानते होंगे चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। चरक बात कर दे, चरक की बात कर दे, नहीं, या फिर बाणभट्ट की बात करें तो ये सभी व्यक्ति जो है, या सुश्रुत की बात कर दे तो ये सभी जो है चिकित्सा से संबंधित है। तो आयुर्वेद का मतलब आप समझ रहे हैं किसका उपवेद होगा, तो ऋग्वेद का उपवेद कौन है, आयुर्वेद है। यानी नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं, नंबर 1 का उपवेद ये है। गंधर्व वेद, गंधर्व करने मतलब गायन शैली, जहाँ गायन शैली का विकास हुआ हो उसे हम लोग गंधर्व वेद, जहाँ पर नाच गाना सुर वगैरह की बात होती है वो सभी किसमें आएगा, गंधर्व वेद में आएगा। यह किसका उपवेद है, तो सामवेद का है, ये दूसरे का है। धनुर्वेद, इसमें जो है अस्त्र शस्त्र की विद्या का अगर ज्ञान आपको लेना हो तो वो सभी आपको कहाँ मिलेगा, धनुर्वेद में मिलेगा। और ये किसका पाठ है, तो यजुर्वेद का पाठ है। हम आपको पहले ही बताया कि राजा की बात हो रही है, उसमें यज्ञ वगैरह का बात हो रहा है। तो राजा बिना हथियार का थोड़ी राजा बन गया होगा, मारपीट किया होगा, जीत हासिल किया होगा तभी ना राजा बना है। तो ये जो है धनुर्वेद की बात करेंगे तो इसकी जो है चर्चा किसमें किया गया होगा, यानी किसका उपवेद होगा, तो यजुर्वेद का, मतलब ये तीसरे नंबर का उपवेद है। शिल्पवेद, शिल्पवेद में करने का मतलब जिसमें कि बनाया जाता हो, मूर्ति वगैरह बनाया जाता हो, तो मूर्ति वगैरह, पूजन पाठ शैली, जादू टोना, ये सभी चीज़ तो अथर्ववेद में ही होगा। तो अथर्ववेद का उपवेद कौन हो गया, शिल्पवेद, यानी ये किसका, चौथा। यानी टोटल ये जो चारों है क्या है, उपवेद है। नहीं, तो चारों किसका किसका उपवेद है ये हमने आपको क्लियर करवा दिया। पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे आगे। हम लोग पहले इधर चलते हैं। हाँ, तो बात हो रही थी वैदिक सभ्यता की, आर्य सभ्यता की। तो आर्य सभ्यता को कालक्रम के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। अब आते हैं हम लोग ऊपर, पहले इसके इतिहास को जान लिए, अब आते हैं कि इसको 2 भागों में बांटा गया। तो 2 भागों में बांटा गया, तो पहला भाग जो है ऋग्वैदिक काल कहलाया, या पूर्व वैदिक काल आप कह सकते हैं इसको, और दूसरा भाग जो है उत्तर वैदिक काल कहलाया। इसको पूर्व वैदिक काल भी आप कह सकते हैं, किसको, ऋग्वैदिक काल को, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर वैदिक काल कहेंगे दूसरे भाग को। तो किसको किसको कैसे कहेंगे, तो डेट के अनुसार हम लोग देखेंगे। यहाँ 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जबकि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऋग्वैदिक काल में कुल 1-2 नहीं बल्कि 25 नदियों की चर्चा किया गया। कितना नदी का, 25 नदियों की चर्चा किया गया। और उस 25 नदियों में जो सबसे पवित्र नदी था वह था सरस्वती, जो कि आज विलुप्त हो चुका है। क्लियर, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी किसका, ऋग्वैदिक काल का। जबकि गंगा नदी का चर्चा मात्र 1 बार किया गया है, जमुना नदी का चर्चा कुल 3 बार किया गया है। तो सबसे अधिक चर्चा जो है ऋग्वैदिक काल में किस नदी का होगा, तो सिंधु नदी का होगा। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ध्यान पे इसे रखेंगे, किसका चर्चा किया गया है सबसे अधिक, तो सिंधु नदी का सबसे अधिक बार किया गया, प्लस 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 कर देते हैं। यमुना नदी का 3 बार किया गया, गंगा नदी का 1 बार, और सबसे पवित्र नदी कौन हो गया, पवित्र नदी सरस्वती हो गया। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगली पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग अगर बात करते हैं तो व्यवसाय। व्यवसाय कहने का मतलब सिंधु सभ्यता के लोग जो है उस समय क्या कार्य करते थे। तो सिंपली आप जानिए कि सिंधु सभ्यता में जो है उस समय व्यापार बहुत कम थे। व्यापार थे लेकिन आंतरिक व्यापार था, विदेशों से व्यापार नहीं था। उस समय लोहा का खोज भी जो है उसी समय के काल के आसपास हुआ था, लेकिन उससे औजार वगैरह बनाए नहीं गए थे। इस कारण से जो है कृषि वगैरह तो नहीं कहेंगे, लेकिन पशुपालन की जब बात करते हैं
किसकी, पशुपालन की बात करते हैं तो यह चरम सीमा पर था। कृषि का शुरुआत तो हो चुका था लेकिन उस सीमा पर मतलब कृषि से जो है ज़्यादा इनकम वगैरह कुछ नहीं था, ना के बराबर उसको कहिए। तो सबसे ज़्यादा इनकम कौन था, पशुधन को जो है उस समय सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी माना जाता था। यानी ऋग्वैदिक काल में अगर आपके पास 2-4-10 हज़ार गाय है तो आप भाई करोड़पति आदमी है, कहना नहीं है, राजा हैं आप, ठीक है। तो गाय के अनुसार जिसके पास जितना गाय होता था उसके अनुसार उसकी प्रॉपर्टी आकी जाती थी। किस काल में, ऋग्वैदिक काल में। और गाय को जो है सबसे पवित्र यहाँ हमने लिखा भी होगा कि गाय को जो है सबसे पवित्र पशु माना जाता था। यानी नहीं मारने योग्य पशु अगर कोई था तो गाय, अगर गाय को आप मारे तो उसके लिए इतना कठोर दंड था, या तो आपको मृत्यु का सजा मिलता या तो देश से आपको निष्कासित कर दिया जाता, इतना बड़ा सजा था। बोलिए आज अगर ये सजा होता तो आज जो है किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे या फिर किसी संगठन को बनने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं। तो इस प्रकार से कौन सा संगठन जो है गौरक्षा करता है आपको पता ही है, और जरूरी भी है, गौरक्षा करना चाहिए, नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं गाय की चर्चा कुल 1-2 बार नहीं बल्कि ऋग्वैदिक काल में 174 बार किया गया, कहीं कहीं 176 बार देगा। तो डेटा अलग अलग पुस्तक का है, एनसीईआरटी का जो है 174 है, इसलिए ध्यान पे रखेंगे। घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु था जिसका प्रयोग वो जो है गाड़ी के रूप में लिया करते थे। तो घोड़ा प्रिय पशु हो गया। और पवित्र पशु की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, गाय हो जाएगा, नहीं। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे तो उस समय धातु का खोज हुआ था। कौन धातु का, हम बोले कि लोहा का खोज हुआ था लेकिन उससे औजार बनाना विकसित नहीं हुआ था। लोहा का खोज हो गया था और लोहा का खोज हुआ तभी कृषि क्षेत्र में थोड़ा बहुत हल वगैरह जो भी है बना था, खुरपी वगैरह जो भी बना था, लेकिन पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। तो नहीं होने के कारण कह सकते हैं कि इसमें सबसे अधिक योगदान जो है अर्थव्यवस्था में किसका था, तो पशुपालन का था। हाँ, आप बात कर रहे हैं लोहे की खोज हो चुकी थी और उसे जो है इतिहास में यानी ऋग्वैदिक काल में श्याम अयस्क के नाम से जानते थे। जबकि तांबा तो पहले ही खोज हो चुका था, ताम्रपाषाण युग भी चला था, नहीं। तो तांबा को जो है ऋग्वैदिक काल में लोहित अयस्क के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों नाम भी आपको ध्यान पे रखने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल जो है पुरुष प्रधान काल था। पुरुष घर के मुखिया होते थे, लेकिन महिलाओं का भी जो सम्मान है ऋग्वैदिक काल में बहुत ज्यादा था। महिला जो है पढ़ लिख सकती थी, सभा में जो है बैठ सकती थी, आभूषण वगैरह पहन के निकल सकती थी, पर्दा प्रथा नहीं था। तो समझ सकते हैं महिलाओं का जो स्थिति था कितना बढ़िया था उस समय ऋग्वैदिक काल में, काफी ज्यादा सम्मानजनक था। लेकिन इसमें 2 कंडीशन, वैसी महिला जिनके हस्बैंड मर जाते थे यानी उनकी मृत्यु हो गई तो बाद में जो है उनका विवाह भी उनके देवर से कर दिया जाता था। सोच लीजिए सती प्रथा नहीं था, उनके देवर से उनका विवाह होता था। जो महिलाएं अविवाहित पूरा जीवन रहती थी, पूरा जीवन संपूर्ण जीवन अविवाहित रहती थी, उसको अमाजू के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, अमाजू के नाम से जाना जाता था इस समय में ऋग्वैदिक काल में। तो महिलाओं का जो है सम्मान किया जाता था। पुरुष प्रधान जो है उस समय तो था, लेकिन महिलाओं का भी सम्मान बहुत काफ़ी था उस समय। बात करेंगे उत्तर वैदिक काल का तो इसमें कुछ त्रुटियां आई, वो सभी आगे देखेंगे। उत्तर वैदिक काल आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नहीं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो महिलाओं का सम्मान आपको मैंने क्लियर कर ही दिया कि उस समय था। पढ़ने लिखने से हर एक चीज, सभा में बैठने से लेकर के विवाह तक, और बिना पर्दा प्रथा के ये लोग घूम सकते थे। तो इतना जो है इनको अधिकार था। पुरुष प्रधान ही था पूरा साम्राज्य। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर। वेद की संख्या 4, अभी हमने चारों वेद क्लियर कर दिया आपका। वेद में ही आपका आता वेदांग आता है जिसमें छंद, कल्प, सूत्र, व्याकरण ये सभी आता। कुल कितने, 6 वेदांग की रचना की गई थी। महापुराण कुल कितने, तो 18 महापुराण थे, या पुराणों की संख्या जिसको आप लोग कहते हैं, तो पुराण की संख्या 18। उपनिषद कितने थे, तो उपनिषद कितने थे, 108। ये डेटा आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं, बिल्कुल नहीं भूलने हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली जो है एकदम रैंडमली जो है पूछ दिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि उपनिषद की संख्या कुल कितनी है, 4 को डेटा दे देगा, आपको टिक करना है। एकदम क्वेश्चन देखिए, एकदम ठोक दीजिए, उपनिषद का तो 108 हो, एकदम कुछ नहीं करना है, एकदम ठोक देना है 108 हो, ठीक है। वैसे ही जैसे वेद 4 को ठोक देना है, नहीं। तो इस प्रकार से आगे की बात करते हैं तो उस समय भी ऋग्वैदिक काल में जो है मंदिर पूजा बिल्कुल नहीं होता था। लोग मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर में पूजा ही नहीं करते थे। साथ ही साथ मूर्ति भी नहीं बनाते थे, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं मूर्ति से, ना तो मंदिर से मतलब। सोच लिए ऋग्वैदिक काल की मैं बात कर रहा हूँ, ना तो मूर्ति पूजा ना तो मंदिर में पूजा होता था। तो होता किसका था, तो प्रकृति का पूजा होता था। रियल होना भी वही चाहिए, प्रकृति का पूजा। प्रकृति करने के मतलब सूर्य देखिए एक प्राकृतिक नेचर का देन है, उसी प्रकार से जो है आप कह सकते हैं आकाश का जो है उसका पूजा होता था। मतलब जो दिखता था लोग उसी को पूजा करते थे, प्रकृति का पूजा करते थे, ना किसी भगवान का।
देवता आए लेकिन उनके कर्म के अनुसार जो है उनको पूजा जाता था, उनकी प्रतिमा को नहीं पूजा जाता था। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं थी। तो पूजा क्या था? तो प्राकृतिक को लोग पूजते थे। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो व्यापार कैसा था? मैंने पहले क्लियर कर दिया कि वहां जो है आंतरिक व्यापार था, बाह्य व्यापार नहीं था। नहीं, आंतरिक मतलब देश के अंदर ही व्यापार था। उसमें भी हम कह सकते हैं कि उस समय मुद्रा की खोज हुई नहीं थी, मुद्रा की खोज नहीं हुई थी उस समय। तो वस्तु जो है क्रय विक्रय की जो प्रक्रिया है किसके सहारा से होता था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। आपको मैंने बताया होगा, सिंधु सभ्यता में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की सहायता से ही हम लोग क्या किए थे? सामानों का क्रय विक्रय किया करते थे। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट आपका क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वहां दास प्रथा विराजमान था। जी हाँ, ऋग वैदिक काल में दास प्रथा था। तो इस भी पॉइंट को आपको ध्यान पे रखने हैं। अगला पॉइंट की बात करेंगे तो सभा और समिति एक ऐसा सभा और समिति कह सकते हैं, एक ऐसा समिति था या एक ऐसा गुट था जो राजा को बना भी सकता था और राजा को पद से हटा भी सकता था। तो सभा और समिति का कार्य था राज्य के शासन को नियंत्रित करना, और राजा जो है एज ए न्यायपालिका के रूप में जो है बैठते थे। तो उस प्रकार से देख सकते हैं कि राजा जो है पूरी तरह से पावरफुल नहीं, लेकिन फिर भी उनका कार्य होता था एज ए शासक के रूप में। सेना अस्थायी नहीं था, अस्थायी सेना था, मतलब कि परमानेंट आपकी नियुक्ति नहीं होती थी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कितना बढ़िया जो है ऋग्वैदिक काल से प्रश्न छाट छाट के हमने आपके लिए बनाया और बोर्ड पर जो है पॉइंट अंकित किया। अगला जो है हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो है मंदिर में पूजा और जो है मूर्ति पूजा नहीं करते थे, तो किनकी पूजा करते थे? तो इनका जो सबसे पवित्र देवता यानी सबसे सम्मानित देवता जो था इंद्र था। कौन? इंद्र, जिसे कि आप लोग कह सकते हैं युद्ध का देवता। कैसा देवता? युद्ध का देवता इंद्र को कहा जाता है। साथ ही साथ वर्षा का देवता भी इंद्र को कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो पॉइंट इनके बारे में, किनके बारे में? इंद्र के बारे में। कैसा कैसा देवता? युद्ध का देवता और वर्षा का देवता। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि भी देवता थे। किसका देवता? मध्यस्थ देवता, मतलब कि गॉड और व्यक्ति के बीच अगर मध्यस्थता लाना हो तो पहले आग जलाइए, हवन कराइए, पूजा पाठ कराइए, भगवान खुश हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। वो नहीं, यानी कि वो मध्यस्थता का काम करता था। आग जलाइए तो भगवान आ जाएंगे। नहीं, तो अग्नि को इसीलिए जो है मध्यस्थता का देवता कहते हैं। किसके किसके बीच? भगवान और व्यक्तियों के बीच। आगे बात करेंगे वरुण। तो वरुण जो है आकाश, पृथ्वी, सूर्य, इसके जो है जनक माने जाते हैं। यानी कि आपके यहाँ चक्रवात आता है, आपके यहाँ हवा चलता है, आपके यहाँ पानी होता है, यानी कुछ भी होता हो उसके जो मुख्य देवता थे, यानी कि समुद्र से लेकर के जो भी सब के देवता कौन थे? वरुण थे। सविता चमकता हुआ सूर्य के देवता, मित्र उगता हुआ सूर्य के देवता, अश्विन चिकित्सक के देवता, सोम वनस्पति के देवता, पुष्ण पशुओं और औषधि के देवता, धव जो थे आकाश के देवता थे, और अंततः विष्णु जो कि पूरे ब्रह्मांड का संरक्षक थे। तो इस प्रकार से जो है इस देवता को भी आपको ध्यान पे रखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल को पढ़ने में कितना मजा आया होगा। मुझे लगता है कि काफ़ी मजा आया होगा। बहुत सारे पॉइंट भी बने हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अब जो है आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज हम लोगों ने देखा ऋग्वैदिक काल। अगली क्लास में जो है भाग 2 में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में ही जो है बहुत सारी विडंबनाएं, बहुत सारी जो है परिस्थिति, बहुत सारी जो है त्रुटियां जो है धर्म में शामिल हुआ। ये सभी चीज़ों को हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि आखिर क्या बदलाव हो गया। ऋग्वैदिक काल में इतना बढ़िया था तो उत्तर वैदिक काल में जो है कितना बदलाव आ गया, और इस प्रकार से जो है बदलाव आने के कारण ही नए नए धर्मों का फिर उद्भव होना चालू हो गया। किस काल के बाद? उत्तर वैदिक काल। कारण यह है कि उसमें यानी कह सकते हैं वैदिक काल में या आर्य कह सकते हैं सभ्यता में बहुत सारी त्रुटियां आ गई, बहुत सारे अंधविश्वास आ गए, जिस कारण से यह पूरी तरह से शांत हो गया, पूरी तरह से जो है पीछे जाने लगा और नए नए जो है धर्मों का विकास पुनः चालू हो गया। तो वो सभी बातें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं भी परेशानी आ रहा हो, कहीं भी परेशानी आ रहा हो बोर्ड पे लिखे शब्दों में, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं कि यहाँ परेशानी आ रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है परेशानी आएगा। एक बार आप लोग, एक बार क्या 2 बार कम से कम आप इस वीडियो को देखिए, हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग छोटा शेखपुरा, हिसुआ, नवादा के रहने वाले हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप हमारे ऑफलाइन सेंटर, जहाँ की मैं लाइव आता हूँ, जो कि छोटा शेखपुरा में स्थित है,
वहाँ आप अपने भाई बहन जो भी हैं उनको भेजिए, ताकि वहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। और ख़ास करके सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ मैं लाइव आता हूँ, मैं ही नहीं, आपके सुदेश भैया इंग्लिश के सर सभी जो हैं वहाँ लाइव आते हैं। वहाँ हर एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन का सुविधा है, और हर एक सुविधा जो आप सोच सकते हैं उससे बेहतर हमने वहाँ सुविधा करके रखा है। तो आपके नज़दीकी जो भी हैं सगे संबंधी, उनको ज़रूर हमारे सेंटर पे भेजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।